51 is from States of Matter chapter. You can see it here. एंड ये डायरेक्ट डायग्राम उठा लिया गया है 600 400 200. इट इज़ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम आइसोथर्म है ये बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ. सो आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन. नथिंग मच टू एक्सप्लेन हेयर. 52 इज़ फ्रॉम क्लास 12 पी ब्लॉक चैप्टर. आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा. एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है दिस. HF की सबसे कम होती है एसिड स्ट्रेंथ एंड इट इज़ ड्यू टू द डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप. सिर्फ यही पूछा आपसे. सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर राइट इन दिस क्वेश्चन. 53 is from hydrogen chapter. Tritium emits low energy beta minus particles. ये line है हाइड्रोजन चैप्टर में. You can find it here. It emits low energy beta minus particles. 54 is from metallurgy, general principle of isolation of metals. So blast furnace में maximum temperature goes about 2200 Kelvin. So answer for this question is A. 55 is again from class 12 P block. नोबल गैसेस के बारे में इनकरेक्ट बताना है आपको. यहाँ बोलूँगा कि फर्स्ट ऑप्शन में नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो इट इज़ नॉट ट्रू. ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा. नोबल गैसेस के अंडर दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन. 56 इज़ फ्रॉम अमीन्स चैप्टर. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन. आपको कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ गिव्स अ प्रोडक्ट विच डिजोल्व्स इन एल्कली. सो प्राइमरी अमीन गिव्स अ प्रोडक्ट विद हिंसबर्ग reagent which is soluble in alkali. So answer is B for this question. You can find this paragraph here. हिंसबर्ग्स reagent के साथ primary amine gives a amide which is soluble in alkali. 57 is from S block. Among the following, the alkaline earth metal halides which is covalent and soluble in organic solvents. So beryllium chloride, beryllium halides essentially are covalent and soluble in organic solvents. So C is the answer for this question. And इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 60 मिल जाएगा जिसमें आपसे पूछा गया कि बेरिलियम क्लोराइड की चेन स्ट्रक्चर होती है सॉलिड स्टेट में और वेपर फेज में ये डायमर फॉर्म करता है. ये क्वेश्चन नंबर 60 में आपको मिल जाएगा. सो इट अगेन प्रूव्स दैट जब एग्जामिनर दो से ज़्यादा क्वेश्चन लेता है किसी एक चैप्टर से सो वो एक साथ साथ जो पॉइंट्स होते हैं थ्योरी में उनसे ही लेता है. सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर गिवन ऑन द सेम पेज एंड दो क्वेश्चन इनसे आगे. सो इट इज़ द NCERT जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है. नॉट फ्रॉम एनी वंस नोट्स और मॉड्यूल्स और एनी अदर ब्ला ब्ला स्टफ. इट इज़ द NCERT जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन कंसीडर करता है. यू कैन सी द प्रूफ. एंड मैंने ये बार बार आपको 2018 से मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ. मैंने हर पेपर में आपको ये चीज़ दिखाई है. इट इज़ एविडेंट फ्रॉम एवरी पेपर. So you can see all the papers to find out this thing. Question number 58 is from alcohol, phenols, ether और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ये एसीटोन दिया हुआ है. या ऑफ कोर्स एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. 2020 क्वेश्चन नंबर 100 में मैंने इसका पैराग्राफ इंक्लूड किया है NCERT का. एसीटोन की रिएक्शन जब ये RMgX इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके साथ जब एसीटोन की रिएक्शन होती है
तो टर्शरी अल्कोहल बनता है एंड एनी अदर एल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल एंड मिथेनॉल gives primary alcohol in this reaction. So among them there are two tertiary alcohols and pentane 2 or pentane 3 और ये तो secondary हो गए, तो they won't be the answer. And look at this, you not are not required to write the equation to do this question. एसीटोन में 3 कार्बन होते हैं, C2H5 यहाँ हो गए 2, सो टोटल हो गए 5 कार्बन। जिस प्रोडक्ट में 5 कार्बन है उसको सिलेक्ट कीजिए, मिथाइल एंड ब्यूटेन। सो इसमें 5 कार्बन हो गए, तो सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 59 इज फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, BF3 प्लेनर है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आपसे उससे हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। सो ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा BCl3 का। सो BF3 वुड का भी जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होगा, बिकॉज Cl एंड F बिलोंग टू द सेम ग्रुप। सो BCl3 प्लेनर होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ सिर्फ बी और सी ऑप्शंस हैं। सी में 8 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा ये क्वेश्चन में बोला है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ। सो आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। एंड the question based on this similar concept that BF3 is planar, इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन नंबर 69 मिल जाएगा। सो अगेन इट प्रूव्स टू क्वेश्चन फ्रॉम सेम साइट। सो इट प्रूव्स दैट examiner only selects questions from NCERT only, not from any other source. You can check it in question number 69. क्वेश्चन नंबर 60 इज़ मैंने क्वेश्चन नंबर 57 में आपको बताया था कि बेरिलियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और वेपर फेज में डायमर फॉर्म करता है। आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन। ऑफ कोर्स इट इज़ फ्रॉम एस ब्लॉक। 61 आरबीसी की डेफिशिएंसी की डिजीज़ होती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपको टेबल मिल जाएगी, उसमें डायरेक्ट गिवन है। ये 2018 क्वेश्चन नंबर 65 में मैंने इंक्लूड किया है इसे। 62 इज़ फ्रॉम सॉलिड स्टेट एंड इट्स अ यूनिक क्वेश्चन। आपसे पूछा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कितने होते हैं, 14 ब्राविस लैटिस यूनिट सेल्स में से। सो 3 of them are body centered. You can see here 3 of them are body centered. So answer for this question is C. It's a unique question from this chapter. ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया PYQ में कहीं, ना ही एक्सरसाइज में। सो इट शोज आपको थ्योरी भी बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए, इवन इन फिजिकल केमिस्ट्री फॉर NCERT of course. 63 is a repeat direct repeat from 2012 फिजिकल केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिल जाएगा 2012 में। सो इसका आंसर होगा ए, अ कॉपी पेस्ट। वी विल डू दिस क्वेश्चन इन डिटेल व्हेन विल डू द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 64 इज फ्रॉम पी ब्लॉक चैप्टर। एडिशन पॉलीमराइजेशन से कौन सा प्रिपेयर किया जाता है, तो इट इज़ टेफ्लॉन। ये आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा NCERT में 15.3। एडिशन पॉलीमर कौन सा है इनमें से, सो टेफ्लॉन इज एडिशन पॉलीमर। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। 65 is based on this problem. This is example number 25 of equilibrium chapter. वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से जो pH बनता है उसका फॉर्मूला आपको गिवन है यहाँ पे इस एग्जांपल में। 7 + ½ into pKa - pKb. Putting the values given in the question, you will get the pH to be 7.75. Answer is B for this question. 66 is from atomic structure, and ये जो
आंसर है ये ऑफ कोर्स तीसरा एग्जांपल है इस चैप्टर का, ये डायरेक्ट उठा लिया गया ये एग्जांपल ही, आंसर भी इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, वैल्यूज़ भी सेम है। एंड लुक एट दिस, लुक एट द कैलकुलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। जो ये कैलकुलेशन करने बैठ गया एस्पिरेंट, उसने समझिए 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही खो दिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन एग्ज़ाम में करने की है ही नहीं। दिस इज़ द पावर ऑफ अ क्वेश्चन डन फ्रॉम एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करने चाहिए और याद करने चाहिए, जो क्वेश्चन जिनकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हिंट क्या था, ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसमें 3 आ रहा है, और 219 कैलकुलेशन या 220 के आसपास तक पहुंचना बहुत आसान है, ये मुश्किल बात नहीं है। आगे जो कैलकुलेशन हो रही है ये बहुत टफ है इसकी। तो 219 तक पहुंचना बहुत आसान है। सो 0.3 आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी में 3 है, सो 219.3 होगा। तो यहाँ से आपको याद करना था ये, और याद किया होता तो डायरेक्ट आप 5 सेकंड में इसको मार सकते थे, वरना ये कैलकुलेशन होने वाली नहीं है भाई किसी से भी इस पेपर में, ये छोड़ना ही होगा क्वेश्चन। आई एम प्रिटी श्योर 720 किसी के नहीं आने वाले इस पेपर में। हाँ, आ सकते हैं उसके जिसने ये याद करके गया होगा इस तरीके से ऑब्जर्वेशन से, फ्रीक्वेंसी में 3 है तो यहाँ भी 3 है। सो दैट्स हाउ, किसी ने किया होगा तो ऐसे याद किया होगा। 67 is again from solid state. Number of tetrahedral and octahedral words in hexagonal unit cell. So HCP, octahedral वर्ड उतने होते हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। HCP में हेक्सागोनल सेल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6, एंड तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हुए 6, और जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स हुए वो उनके डबल होते हैं। सो टेट्राहेड्रल वर्ड्स हुए 12। सो आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। 2019 क्वेश्चन नंबर 85 में मैंने पैराग्राफ इंक्लूड किया है। दिस इज़ HCP के लिए या हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एटम्स 6 होते हैं। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी थ्योरी में कहीं नहीं गिवन, लेकिन एक एग्जांपल गिवन है एनसीईआरटी में जो मैंने यहाँ बताया है, उसके बेसिस पर 2019 का एक क्वेश्चन होगा। उसमें आपको पता होना ही चाहिए कि HCP में 6 एटम्स होते हैं, वरना वो एग्जाम्पल नहीं होने वाला आपसे। सो दैट्स हाउ इट इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी। आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। 68 इज़ फ्रॉम सॉल्यूशंस चैप्टर। आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेयर करवा रहा है डिफरेंट सॉल्यूशंस का। सो इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर I/2RT/V, एंड I इज़ आल्सो डिफरेंट फॉर सम ऑफ देम। सुक्रोज का I2 होगा वांटो फैक्टर, ग्लूकोज और यूरिया का 1 ही होगा। सो comparing the osmotic pressures of these three, keeping all other things constant, number of moles के directly proportional है और want of factor के directly proportional। want of factor is 1 1 2 for 3 of them, glucose, urea and sucrose। now number of moles are 10/180 for glucose, 10/60 for urea and 10/342 फॉर सुक्रोज। ये तीनों वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट द ऑर्डर टू बी दिस। P2 इज़ ग्रेटेस्ट एंड P3 इज़ लीस्ट। सो आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन। 69, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 59 में बताया था कि BF3 प्लेनर होता है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, सिर्फ ये मैच करना था। क्वेश्चन नंबर 70 इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। EDTA एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, सिर्फ ये आपको पहचाना था इसमें। यू कैन फाइंड दिस इंफॉर्मेशन हेयर इन दिस पैराग्राफ, इट इज़ हेक्साडेंटेट लिगेंड। 71 is from surface chemistry. Tyndall effect is exhibited by a colloidal solution and starch is a colloidal sol.
So answer for this question is B. And सरफेस केमिस्ट्री से ये पैराग्राफ मैंने इंक्लूड किया है कोविड पेपर क्वेश्चन नंबर 138 में। यहाँ पर पता लगेगा कि स्टार्च एक कोलोइडियल सोल होता है। 72 इज़ फ्रॉम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये डायरेक्ट रिएक्शन दी हुई एनसीईआरटी थ्योरी में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन 2 ब्रोमोपेंटेन से पेंट 2 इन। इट इज़ बेस्ड ऑन सेज़फ रूल। मैंने ये पैराग्राफ इंक्लूड किया है 2020 क्वेश्चन नंबर 114 में। यू कैन चेक इट आउट। 73 इज़ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर। डाईहेड्रल एंगल कितना होगा लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ ईथेन के लिए? सो इट वुड बी 0। जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है कन्फॉर्मर ऑफ ईथेन की, उसमें सारे जो हाइड्रोजन होते हैं दे आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। एंड जो लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगी उसमें दे मस्ट बी ओवरलैपिंग, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा। सो इट वुड बी 0 डिग्री एंगल बिटवीन दैम। यू कैन सी इन दिस डायग्राम ये डायहेड्रल एंगल होता है। In the eclipsed form, hydrogen bonds come closer to each other, resulting in repulsions, and that's how this structure is least stable. You can see here eclipsed form, इसमें ये जो डायहेड्रल एंगल है ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। and repulsions maximum and least stability. So C is the answer for this question. 74 is again from hydrocarbons chapter. पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन अनसिमेट्रिकल एल्कीन में प्राइमरी हैलाइड बन जाता है अपोजिट टू मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है इसमें। यू कैन फाइंड दिस पैराग्राफ इन हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर। और प्राइमरी हैलाइड बन जाता है इसमें इंस्टेड ऑफ द वन फेवर्ड बाय कार्बोकटाइन, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल बन जाता है। वी विल सी द मैकेनिज्म व्हेन वी विल डू दिस चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। हेयर यू जस्ट सी दैट प्राइमरी बन जाता है इसमें परऑक्साइड की प्रेजेंस होने से खराश इफेक्ट लग जाता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। सो आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन। 75 IPSC नेम आपसे पूछा है। इट इज़ फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 क्लास 11। सो इट इज़ ऑप्शन डी, जहाँ पे आपको 2 पे और 6 पे डाई मिथाइल मिल जाएगा और 4 कार्बन पे ईन यानी डबल बॉन्ड मिल जाएगा। तो आंसर इज़ डी फॉर दिस क्वेश्चन। 76 इज़ फ्रॉम D and F block. Zirconium and hafnium have similar radii. It is due to lanthanoid contraction, not diagonal relationship. It is B. Answer is B for this question. And you will get this paragraph in NCERT in this question. COVID paper question number 167. 77 is from chemistry in everyday life. Both of the statements are false. Let's see how. Aspirin and paracetamol belongs to narcotic. No, both of these are non-narcotic. And morphine और heroin को ये non-narcotic बोल रहा है. So both of them are narcotic. So ये दोनों statement एक्सचेंज कर दी इसने। एस्पिरिन और पैरासीटामोल नॉन नार्कोटिक होती है और मॉर्फिन नार्कोटिक होती है। सो आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। You can see here aspirin is non-narcotic, morphine is narcotic. Which of the 78 following methods can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature? So the metal we know which is liquid at room temperature is mercury, and the method for its purification is distillation. So answer should be B for this question. 79 is from ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन। मेटामेरिज्म कौन एग्जिबिट करेगा? सो ये डायरेक्ट थ्योरी में आपको गिवन है। एग्जाम्पल
C4H10O will exhibit metamerism. So C is the answer for this question. क्वेश्चन नंबर 80, ये भी डायरेक्ट रिएक्शन आपको गिवन है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में. यू कैन फाइंड आउट दिस रिएक्शन हेयर. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए. 81 is again from D and F block. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. Most of the trivalent lanthanide ions are colorless. It is not true. Many of the trivalent lanthanide ions are colored both in solid and in aqueous solution. So answer is A for this question. Question number 82 is from thermodynamics chapter. Cp minus Cv equals to R होता है. You can see here 6.13. 6 means thermodynamics. 13 means 13th equation of this chapter. So Cp minus Cv is equals to R. यही आपसे रिलेशन पूछा है यहाँ. So A is the answer for this question. 84 is from some basic concept of chemistry. ये मेथड आपको मिल जाएगा परसेंटेज निकालने का एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का. ये मेथड होता है स्टैंडर्ड, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा ये. सो कैसे होगा ये क्वेश्चन. कार्बन 78% गिवन है आपको क्वेश्चन में. सो 78 बाई मोलर मास ऑफ कार्बन. सो ये रेशो आ गया 6 एंड बचा हाइड्रोजन कितने परसेंट 22. सो 22 बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से 22 ये आ गया. C6H22 it is almost equal to C6H18. So CH3. So answer for this question is B. ये स्टैंडर्ड मेथड होता है इस क्वेश्चन को करने का. ये एनसीईआरटी में इस प्रॉब्लम में गिवन है. 85 is a repeat copy paste question from NCERT exemplar chemical kinetics. क्वेश्चन नंबर 13, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कौन सा ग्राफ होता है ये आपको बताना है. सो इट इज़ ए ओनली. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हो जाती है इसलिए रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट्स की कम होती है. सो प्रोडक्ट्स की रिएक्शन एनर्जी कम सिर्फ एक ही ऑप्शन में है. सो आंसर डी फॉर दिस क्वेश्चन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन गिवन है इसमें. 86 is from the chapter electrochemistry. चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको 9th इन टेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, बिल्कुल सिमिलर इसके जैसा, सिर्फ वैल्यूज़ डिफरेंट है. फॉर्मेट बिल्कुल वही है क्वेश्चन का. सो कैसे होगा ये. डिसोशिएशन कांस्टेंट पूछा है आपको एसिटिक एसिड का Ka विच इज़ इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर. वीक एसिड का डिसोशिएशन कांस्टेंट C अल्फा स्क्वायर के बराबर होता है. आपको क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन H+ और CH3 COO- की गिवन है. इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो CH3 COOH की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको मिल जाएगी. सो अल्फ़ा यहाँ से निकालिए. मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. कंसंट्रेशन पे आपको एट दिस कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है. सो 20 डिवाइड बाई 400. यहाँ से अल्फ़ा आ गया 1/20. पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा हेयर है. कंसंट्रेशन भी आपको गिवन है. सो यहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट C अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा 1.75 × 10⁻⁵. आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन. 87 is again from in-text question of NCERT. It is from alcohol phenol ether chapter. In-text question number 5. ये डायरेक्ट पूछ लिया गया आपसे. सोडियम बोरोहाइड्राइड जो कि एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है. सो ये जो एसीटेट CH3COOR ग्रुप होता है इसको कोई हार्म नहीं करता. ये इसको अनचेंज रहने देता है. और जो कीटोन होता है उसको रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में. कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल. सो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया कीटोन में. एंड द एसिड
जो कि एसिड ग्रुप होता है, और RCOO एंड एसिड, ये क्योंकि बड़े ग्रुप्स होते हैं तो इनको माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ये अनचेंज्ड रहता है, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता इन बड़े ग्रुप पे। सो ये ग्रुप ऐसा का ऐसा रहेगा, और जो कीटोन है उसको सेकेंडरी अल्कोहल में कर देगा कन्वर्ट, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सिर्फ यही पूछा आपको इस क्वेश्चन में। दिस ग्रुप विल बी सेम एंड it will be converted into secondary alcohol. Answer is C for this question. 88 is from environmental chemistry. एसिड रेन की रिएक्शन ताजमहल के मार्बल के साथ ये होती है, यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सो B is the answer for this question. And this paragraph of acid rain I have included here. COVID paper question number 150. 89 is from the chapter aldehyde. इसमें सिर्फ आप एक रिएक्शन मैच कर लीजिए। दिस रिएक्शन इज गैटरमैन कोच रिएक्शन। ये देखिए, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, COH इज इक्वल टू ये कोच KOH, इसको ऐसे याद रखते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन को। सो A is 3, आंसर इज A is 2 बेसिकली, या A is 2, सो आंसर इज C फॉर दिस क्वेश्चन। एंड एल्डिहाइड चैप्टर में आपको ये मिल जाएगी, गैटरमैन कोच रिएक्शन which converts benzene into benzaldehyde in the presence of carbon monoxide and HCl. 90 is from P block class 12. आपसे इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा है। सो इंक्रीजिंग PAK का ऑर्डर ये बता रहा है, H2O सबसे कम एंड H2TE सबसे ज़्यादा, तो इट इज़ इनकरेक्ट ऑर्डर। यू कैन फाइंड इट हेयर। डिसोसिएशन कांस्टेंट KA, इसका ऑर्डर आपको गिवन है, H2TE का सबसे ज़्यादा और सबसे कम H2O का। सो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ KA डिसोसिएशन कांस्टेंट, नॉट PKA. KA have order just opposite of KA, because you know the relation PKA is inversely proportional to KA. So the A option here is absolutely incorrect. 91 is from amines chapter 405 पेज पर आपको ये मिल जाएगा। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन सेक्शन में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड when treated with ethanol it gets reduced to arene or benzene you can say, and this ethanol gets oxidized to ethanol. This redox reaction takes place here. यही आपको यहाँ पे पूछा गया है। दिस रिएजेंट R, सो ये ग्रुप रिमूव हो गया, इसकी जगह H आ गया यहाँ पे। सो इट इज़ ड्यू टू अल्कोहल इथेनॉल, एंड दिस इथेनॉल गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। सो आंसर इज A फॉर दिस क्वेश्चन। 92 इज फ्रॉम द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 63 में मैंने आपको बताया था कि जब एक गैस एक्सपेंड करती है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। सो टेम्परेचर इज़ चेंजिंग, सो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो नहीं होगा, देयर मस्ट बी सम चेंज। एंड गैस एक्सपेंड कर रही है तो उसकी रैंडमनेस इंक्रीज़ होगी। सो change in entropy will also not be equal to 0, it will have some value. So answer is A for this question. 93 is from solutions chapter and based on Dalton's law of partial pressure. ये simple formula total pressure का given आपको, total pressure is equals to the sum of the partial pressure of the each component. ये सिंपल फार्मूला आपको अप्लाई करना है, और पार्शियल प्रेशर का फार्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इनटू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट।
So putting the values given in the question, 280 is the वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड ऑक्टेन का 420 है। उनका मोलर रेशो आपको 3:2 दिया है। सो 3/5 वुड बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड ऑक्टेन का हो जाएगा 2/5। पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर टू बी 336 mm of Hg। सो आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। 94 इज़ फ्रॉम डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर। जी हाँ, वहीं आपको मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला मिलेगा, अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू n+2। वैसे इस फॉर्मूला की ज़रूरत इस क्वेश्चन में आपको पढ़ने नहीं वाली है, बिकॉज आप सिर्फ एक सी मैच कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा इस क्वेश्चन में। इन द C part of this question FeCN 6 4 माइनस गिवन आपको यहाँ से Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2 एंड 3d6। क्योंकि Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा देगा और 0 बचेंगे इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन। सो पुटिंग इन द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0 + 0 + 2 अंडर रूट ऑफ 0 इंटू 0 + 2। सो ये ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ गई। सो 0 मैच कर लीजिए आप सी से, सिर्फ एक ही ऑप्शन में। आंसर है सी फॉर दिस क्वेश्चन। 2019 क्वेश्चन नंबर 75 में मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट का कहाँ फॉर्मूला दिया है डी एंड एफ ब्लॉक में, ये आपको बताया है। 95 इज़ फ्रॉम अगेन फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। स्लोप होती है नेचुरल लॉग ऑफ के एंड 1/T ग्राफ की -EA/R। ये स्लोप आपको क्वेश्चन में गिवन है -5×10⁻3। सो इसको इसके इक्वल रखिए तो यहाँ से एक्टिवेशन आ जाएगी आपकी, एक्टिवेशन एनर्जी 41.5 किलोजूल पर मोल। सो आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन। 96 इज़ फ्रॉम द चैप्टर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। ये गिवन है एटमिक स्ट्रक्चर में और पीरियोडिसिटी, इन दोनों में से किसी एक चैप्टर में हो सकता है ये। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से होते हैं, इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड यू कैन सी फ्रॉम हेयर Fe2+ में 26 इलेक्ट्रॉन्स और Mn2+ में 25। सो दीज आर नॉट एट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सो सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 97 इज़ फ्रॉम द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। आपसे पूछा गया है इसमें टोटल प्रेशर। सो पुटिंग इन द फॉर्मूला ऑफ PV is equals to nRT and number of moles can be calculated from here. 4/32 are moles of oxygen and 2/2 are moles of hydrogen. Rest of the values are given in the question. R की वैल्यू ये given है आपको क्वेश्चन में and temperature is 273 and the volume is given to be 1 liter. So putting all the values you will get the answer to be 26.02. C is the answer for this question. 98 is from the chapter hydrocarbons। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें जो रिएजेंट होता है NaOH+CaO, ये आपसे पूछा गया है कि कौन सा मिसिंग रिएजेंट है इस रिएक्शन में। सो इट इज़ CaO। बी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 99 इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर aldehyde। it is taken from the reaction Itard reaction। ये इंटरमीडिएट जो बनता है क्रोमियो कॉम्प्लेक्स, ये आपसे पूछ लिया गया। सो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT। डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। आपसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल पूछा है, कौन सा होगा। सो इस मॉलिक्यूल में देखिए SbL5। इस Cl की वजह से डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगी, इसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो गई।
इसकी वजह से राइट हैंड साइड में होगी, एंड इन दोनों Cl की वजह से जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगी इन दिस डायरेक्शन, सो ये भी कैंसल आउट होगी. सो in this molecule the net dipole moment is zero, so it is a non-polar molecule. B is the answer for this question. This concept of polarity, you can find it here, Odisha paper question number 46. So it was all about the chemistry portion of this paper. The last one is biology. So let's move on to biology now.